करे सो आज ही कर, बड़े बड़े सब ये ही कह गए, काल करे सो आज ही कर, बड़े बड़े सब ये ही कह गए, काल करे सो आज ही कर, बड़े बड़े सब ये ही कह गए, काल करे सो आज ही कर। भले भले जाऊं मैया सब गोपन में, भाग मेरी जमवाए गए, मैया मेरो प्यार कराए गए, बरनी घोड़े की लाए गए, मैया मेरो प्यार कराए गए, मैया मेरो प्यार कराए गए, यशोदा मेरो प्यार कराए गए, मैया मेरो प्यार कराए गए, यशोदा मेरो प्यार कराए गए, बरनी घोड़े की लाए गए, मैया मेरो प्यार कराए गए, बरनी घोड़े की लाए गए, मैया मेरो प्यार कराए गए। देखिए अब बात भगवान के ब्याह की आती है, तो कई लोग कहते हैं राधा जी से ब्याह हुआ या नहीं। कितने ही लोगों का ये प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा जी के साथ शादी हुई या नहीं। राधा जी के साथ भगवान की शादी हुई है और स्वयं ब्रह्मा जी ने शादी पढ़ी है। अगर आपको इसका प्रमाण देखना हो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख लेना। देखिए एक बार क्या हुआ, भगवान की धीरे धीरे जब नटखट लीला बढ़ने लगी ना, तो भगवान सखियों के घर में माखन चुराने जाते हैं। एक दिन एक गोपी ने भगवान की शिकायत करी, जसोदा तेरा लाला हमारे घर के सारे माखन को खाता है। तो यशोदा मैया बोली कोई बात नहीं, मेरे घर से तुम माखन ले जाया करो। बोले मैया खाता है वो कोई बात नहीं, लेकिन खाकर मटकी भी फोड़ देता है, ये बड़ा गड़बड़ करता है। तो हम चाहते हैं हमारी मटकी न फोड़े। बार बार भगवान की शिकायत आई। तो एक दिन यशोदा मैया बोली लाला तू चोरी क्यों करता है? हाँ, और वो भी माखन की। देखिए इतनी जोर से, इस पर जरा विचार किया है कभी? इस पर विचार करो, ये माखन की चोरी क्यों करते हैं? रोटी पानी सब्जी लड्डू पेड़ा किसी की चोरी नहीं करते, माखन की चोरी करते हैं। माखन क्या है? माखन आपको समझाने के लिए मैं तुलसीदास जी की चौपाई बताऊं। संत हृदय नवनीत समाना। भक्तों का हृदय कैसा होता है? नवनीत माने मक्खन के समान। भगवान किसी का मक्खन वक्खन नहीं चुराते, उनके हृदय की चोरी करते हैं। भगवान अपना बनाते हैं, इसलिए मक्खन चोरी करते हैं। यशोदा मैया ने सोचा मेरे घर में एक भी दिन चोरी नहीं की, जिस दिन मेरे घर में चोरी करेगा तब समझूंगी। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि चोरी करने के लिए कोई बच्चा जब चोरी सीखे ना तो वो अपने घर से चोरी सीखता है। कभी पापा ने बिंडल मंगाया तो उसमें से पैसे बचा लिए, कभी माचिस के बचा लिए, कभी सब्जी के, इस तरह चोरी करना सीखता है। तो भगवान बोले पहले अपने घर में चोरी करना सीखो। एक दिन अंधेरी कोठरी में मक्खन रखा था। भगवान कन्हैया धीरे धीरे गए और वहां से मक्खन खाना प्रारंभ किया। कुटर कुटर की जब आवाज आई ना धीरे धीरे जब कड़े की, तो मैया को पता लगा चौरे कन्हैया क्या कर रहा है अंदर। तो भगवान के मुंह में माखन भरा हुआ था। मैया मतलब बोल न निकला। मैया समझ गई कि कुछ न कुछ चोरी कर रहा है। मैया ने जाकर चौरे कन्हैया, अरे अपने घर में कोई चोरी की जाती है?
अरे भैया मैं अपने घर में चोरी नहीं कर रहा हूं। तो बोले क्या कर रहा है? तो देख इस मक्खन में कितनी चींटियां पड़ी हुई हैं, इन चींटियों को बीन रहा हूं मैं। अच्छा इसलिए हाथ बिगड़े हैं। ये बताइए हाथ का कड़ा क्यों सना हुआ है तेरा इतना? देख भैया ये जो कड़ा है ना ये सोने का है, और ये सोना गर्म हो जाता है ना तो मेरे हाथ को जलाता है, और जले पर थोड़ा मक्खन लगा लिया जाए तो थोड़ा ठीक रहता है भैया, इसलिए मक्खन लगा लिया। अच्छा ये बता ये हाथ पर तो कड़े पर तो तूने मक्खन लगाया जलने की वजह से, तेरे होठ पर जो मक्खन लगा है वो? अरे बोले मैया इसकी तो तुझे क्या बताऊं, कुछ पूछे ही मत, बड़ी घटना घटी। क्या हुआ? बोले जब मैं इस मक्खन की चींटी बीन रहा था ना तो एक चींटी मेरे पैर से धीरे धीरे चढ़ते 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 और मेरे ओंठ के पास आई और बड़े जोर से मैया उस ओंठ को काटा, और मैंने मक्खन का बिगड़ा हुआ ऐसे चींटी को मारा, इसलिए मुंह बिगड़ गया। वाह कन्हैया बड़ी अच्छी सफाई पेश कर लेते हो। तो देख लाला इस सफाई से काम नहीं चलेगा, ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है। चोरी माखन की ले छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की ले छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं मैं समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो राधे राधे मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। देख लाला चोरी करे चलेगा, लेकिन चोरी करने से एक दिक्कत है। बोले क्या? बोले बेटा एक कारण है, वो कारण ये है बरसाने ते तेरी आई सगाई नित नई चर्चा हो, बरसाने ते तेरी आई सगाई नित नई चर्चा हो, बड़े घराने की राधा बिटिया नाई बरेगी तो चोरी माखन की छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो राधे राधे मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। लाला दिलो क्या ना हो वो जा मारे तू चोरी मत करो ठीक है भैया। भगवान ने कहा देखिए बालक को जिस वस्तु के लिए मना करो ना कि बेटा इसको मत पकड़, वो उसको जरूर पकड़ेगा। मना करो जीने पर मत चढ़ना तो बच्चा जरूर चढ़ेगा। तो भैया चोरी के लिए मना कर दी ना, कोई बढ़िया चीज होगी। आज भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया और पूरी मंडली बना ली, और उस मंडली के सरदार स्वयं सर्वाध्यक्ष स्वयं श्री कृष्ण बने। चौरजार शिखामणि श्रीमद् भागवत में नाम आया है भगवान का। चौरजार शिखामणि माने चौरों के सरदार। एक बार एक सखी है प्रभावती उसका नाम है। उस प्रभावती सखी वो थोड़ी कहीं सिटी की रहने वाली थी, गांव में ब्याह हो गया उसका।
तो उसकी सास जो है ना उसको बोली, देख तू नई नई आई है ना, जो सास होती है ना सास, वो बहू की सांस में दम कर लेती है। हाँ कई बार ऐसा होता है। देख तू नई नई आई है अभी, मेरे आदेश के अनुसार चलना, जैसे मैं कहूँ वैसे करना। बोले क्या करना है? तो देख शाम को ठीक 5:30 बजे तुझे छत पर जीने पर नहीं चढ़ना है कभी भी, बस ये मेरी आज्ञा मानी। अब बहू को सास किसी वस्तु के लिए मना करे और वो भी छत पर मना करे तो कैसे बात बन सकती है? तो बहू ने सोचा किसी दिन छत पर ही जाना है, ये होता क्या है ये देखना है, भूत है बला है या कोई बहुत बढ़िया सास ने ताला लगाकर कोई लड्डू वड्डू रखे हैं शायद वो खाने, कहीं बहू को पता ना लग जाए इसलिए मना करती होगी। ये सास होती है ना चाबियों को अपने लगा के रखते हैं, जब बहू आ जाए ना तो चाबी वाबी छोड़ देनी चाहिए अगर झगड़ा समाप्त करना है तो। एक दिन उस बहू ने, उस गोपी ने सोचा कि शाम को चल के देखना है ऊपर क्या होता है, मना किया है ना सास ने। ऊपर गई और उधर से ठीक 5:30 बजे भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चरा कर लौट रहे थे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान श्री कृष्ण उधर से गाय चराकर लौट रहे थे, गले में बनमाला पहनी हुई थी, घुंघराली अलगे भगवान की गालों पर आई हुई थी, पसीना थोड़ा थोड़ा आया था, गायों का खुर से जो उड़ा हुआ धूल वो भगवान के चेहरे पर लगा था, बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान। और जैसे ही उस नई गोपी ने भगवान को देखा और तमारा आया और धड़ाम से गिर गई। थोड़ी देर बाद उसकी सास गई थी पड़ोसन से चुगली बतराने के लिए। ये सास होती है ना, जब बहू आ जाती है तो इनका क्या काम होता है पता है? काम तो बता देती है पूरा बहू को और पड़ोसन के साथ गप्पे मारने बैठ जाती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखते हैं गाँव में गलियों में, देखो ना सब अपने अपने घरों के बाहर आ जाएंगी। चोरी, मेरी बहू बड़ी बदमाश है, क्या करती है? बोले मेरे से कुछ भी नहीं पूछती और चाहे जहां चली जाती है, मेरे से एक बार भी आज्ञा नहीं लेती। अरे बोले बहन वही तो मेरा रोना है, ऐसी तो मेरी भी है। और मंदिर भी जाए ना, मंदिर बुढ़िया, तो मंदिर में भी धीरे से कुछ न कुछ बहू की बतरा के जरूर आएगी। उसकी सास आई चुगली बतरा के, उसने देखा बहू कहाँ है आज, चारों तरफ देखा झीना के किवाड़ खुले हैं, ऊपर देखा तो बहू पड़ी हुई है बेहोश। चौरी मैंने मना किया था ना कन्हैया को मत देखना। कन्हैया ने जिसने एक बार कन्हैया को देख लिया वो बीमार हो जाता है, वो उसी का हो जाता है। एक दिन कन्हैया को उस गोपी ने कहा बड़े चोर बनते हो तुम, कभी मेरे घर में चोरी करके दिखाओ तो मैं तुम्हें चोर जानूंगा। तो कहा गोपी हमने भी तेरे घर में चोरी नहीं करी तो हमें चोर जार शिखामणि कौन कहेगा, देखते हैं। उस गोपी ने माखन निकाला और उस दिन मालपुआ बने थे, खीर पुआ और काशी फल की सब्जी। गोपी ने खा पी कर और उस मक्खन को छींका बनाकर छींके में एक बड़ी परात रखकर उस परात को एकदम पानी से लबालब भर के उसके बीच में मटकी को रखा और उसके नीचे खटिया बिछाकर सो गई कि देखती हूँ अगर ऊपर थोड़ा सा भी टच करेगा परात में से पानी फैलेगा और पकड़ा जाएगा। भगवान अपने सखाओं को लेकर पहुंचे और भगवान ने नजारा देखा। भगवान ने कहा लालाओ आज तो बड़ी कठिन परीक्षा है, लेकिन चोरी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और सोचो
परात रखी है छींके में, और छींका तो वैसे ही हिलता रहता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा भी कोई टच कर दे तो बहुत देर तक हिलता रहता है। और परात में पूरा लबालब पानी, उसके बीच में मटकी और नीचे गोपी खटिया बिछाकर सोई हुई है। इतना बड़ा लट्ठ लेकर बगल में सोई है। आज देखती हूँ कैसे चोरी करता है। भगवान ने सोचा ग्वाल वालों, आज अगर पास हो गए ना परीक्षा में तो हम कहीं फेल नहीं होंगे। तो भगवान ने सब नजारा देखा, देखो जिस दिन माल पुआ मतलब खीर पुआ खाने को मिले ना, और खीर पुआ और काशी फल की सब्जी और रायता खा लो तो नींद इतनी अच्छी आती है। कभी देखना खा के झक के पेट खाना और फिर सो के देखना घंटे 2 घंटे इतनी गहरी नींद आएगी कि कुछ भी होता रहे पता नहीं लगेगा। तो गोपी मालपुआ खा के मालपुआ सो गए और खर्राटे लेने लगी गोपी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और जुगाड़ बन जाएगी। मनसुखा बोला कन्हैया जुगाड़ यहाँ बनने वाली नहीं है, परात थोड़ी सी भी हिल गई ना सीधा पानी गोपी के ऊपर गिरेगा और पकड़ा जाएगा। तो कहा यार तू सुन तो सही, सुना देख पड़ोस में एक सरोवर है, तालाब है, और तालाब में कमल के पुष्प खिले हुए हैं। तो ऐसा कर भागकर 2-4 कमल की डंडी तोड़, लंबी लंबी होती है ना कमल की डंडी, वो पोली होती है बीच में से। तो मनसुखा भागा भागा गया और 4-5 कमल की डंडी तोड़ लाया। मनसुखा ने कंधे पर भगवान को चढ़ाया और भगवान ने कमल की डंडी को उस परात में डाला, मुंह से पानी खींचा और साइड में पानी को पूरा समाप्त कर दिया, पूरा पानी साफ। अब तो मक्खन को भगवान ने उठाया, सारे ग्वाल वालों को खूब मक्खन खिलाया। लेकिन इतना जब अब ग्वाल वाल शांत रहने वाले तो है नहीं, अब भगवान को अकेले शांत रह जाते, लेकिन ग्वाल वाल शांत नहीं हुए। और जैसे ही गोपी को पता लगा तब तक तो सफाया हो चुका था, और झटाक से गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। भगवान वाल तो भाग गए सब खा पी के। देखिए भाई, जो सरदार होता है ना अंत में उसी की गति होती है। अब वैसे बीच वाले तो फुक्के पर रख के और भाग जाएंगे, ये समझदारी की बात है। इस लीला से भी समझना चाहिए, उल्टा सीधा चढ़ा के आपको कोई बिड़ा देगा, आप लड़ मर जाएंगे, और जो जिन्होंने लड़ाया था ना वो किनारा कर जाएंगे, पकड़े आप ही जाओगे। भगवान को गोपी ने पकड़ लिया। भगवान ने कहा गोपी तू ही तो कहती थी मेरे घर आना सवरिया तो ये जाने न दूंगी, मेरे घर आना माखन खिलाऊंगी मिश्री खिलाऊंगी, पहले तो बुला लेती है और जब आ जाते हैं तो चोर बताती है। घर में घुसाए क्या चोर बतावे, कुछ भी सही। आज रंगे हाथों पकड़े गए हो ना, आज यशोदा को बताऊंगी देखना तुम। भगवान ने कहा यशोदा के पास, मैया के पास ले जाएगी? बोले हाँ। भगवान रोने लगे और बोले गोपी से हरि ग्वालिन मत बगरे मोरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत बगरे मोरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत बगरे मोरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत बगरे मोरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे प्यारी प्यारी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे प्यारी प्यारी भैया। हरि ग्वालिन मत पकड़े मोरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मोरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। देखिए भगवान बड़े परेशान है बेचारे। गोपी को बार बार कहा गोपी थोड़ा दर्द हो रहा है हाथ में, छोड़ दे छोड़ दे, देख अच्छा इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोपी बोली कितना भी बात कर लो आज छोड़ने वाली नहीं है, यशोदा के सामने पेश करना है। भगवान ने सोचा तो ये मानेगी नहीं।
भगवान धीरे 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 उसके साथ चलने लगे। भगवान ने सोचा कोई उपाय सोचा जाए।